नमस्कार। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और अंदरूनी कलह का इतिहास कोई नया नहीं है, लेकिन वर्तमान में राजस्थान कांग्रेस का संकट एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां इसे संभालना राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व के लिए टेढ़ी कीर साबित हो रहा है। कर्नाटक के संकट से अभी केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह उभरा भी नहीं पाया था कि अब राजस्थान के नए सियासी संकेत मिलने लगे हैं। राजस्थान कांग्रेस के दो सबसे बड़े चेहरे हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस टकराव ने न केवल राज्य की राजनीति को प्रभावित किया है, बल्कि राहुल गांधी के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से दो धड़े सक्रिय रहे। एक धड़ा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का माना जाता है, जबकि दूसरा धड़ा सचिन पायलट के नेतृत्व में देखा जाता है। दोनों नेताओं के बीच मतभेद कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2020 के राजनीतिक संकट से लेकर विधानसभा चुनाव तक यह खींचातानी लगातार चर्चा का विषय रही है, लेकिन अब जो परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं वे पहले से अधिक गंभीर मानी जा रही हैं। सचिन पायलट के राजनीतिक करियर के लिए यह समय बेहद निर्णायक माना जा रहा है। पायलट इस बार पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अतीत में कई मौकों पर अशोक गहलोत द्वारा बाजी बांध लेने के बाद अब पायलट समर्थक और स्वयं उनके लिए यह करो या मरो की स्थिति बन चुकी है। वर्तमान में कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने और संगठन की पूरी कमान सौंपने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। रणनीति यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव सचिन पायलट के युवा नेतृत्व में ही लड़ा जाए। पायलट खेमे का यह स्पष्ट मानना है कि यदि इस बार उन्हें राज्य का नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं मिली तो उनके लिए कांग्रेस में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। पायलट ने हाल में ही करौली में आयोजित एक किसान सम्मेलन के दौरान अशोक गहलोत पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि यदि कोई आंख में आंख डालकर देखे तो साफ पता चल जाएगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। यह बयान दर्शाता है कि पायलट अब किसी भी प्रकार के राजनीतिक समझौते के पक्ष में नहीं है और गहलोत को सीधी चुनौती दे रहे हैं। राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत इस समय चौतरफा दबाव में है, लेकिन वे आसानी से मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने को रोकने के लिए एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला। अशोक गहलोत ने मीडिया में पुराना मानेसर विवाद दोबारा उछाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सचिन पायलट अपने समर्थकों विधायकों को लेकर मानेसर गए थे तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ की थी। गहलोत का दावा है कि उस दौरान विधायकों को भाजपा की तरफ से 10-10 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे, 10-10 करोड़ रुपए दिए गए थे। गहलोत का तर्क है कि पायलट को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले आला कमान को उनके इस अतीत और कथित विश्वासघात पर विचार करना चाहिए। गहलोत ने यहाँ तक कह दिया कि जो नेता मानेसर गए थे उनका नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। इस पर पायलट खेमे के पूर्व मंत्री रमेश मीना ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मीना ने कहा कि मैं किसी भी प्रकार के नार्को टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन यदि टेस्ट होना है तो फिर अशोक गहलोत का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। रमेश मीना ने राहुल गांधी से सीधे तौर पर अपील की कि वे अशोक गहलोत को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें। उन्होंने चेतावनी दी कि नेताओं के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन गहलोत इसे मनभेद बना रहे हैं। यदि आलाकमान ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया तो राजस्थान में कांग्रेस का बेड़ा गर्क होना तय है, कोई नहीं बचा सकता। राजस्थान कांग्रेस में सत्ता का संतुलन किस कदर बदला है इसका एक जीवंत उदाहरण हाल ही में जारी हुआ एक राजनीतिक पोस्टर है। इस पोस्टर ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। पोस्टर में मल्लिकार्जुन खड़गे है, प्रियंका गांधी वाड्रा है, गोविंद सिंह डोटारसा है और टीकाराम जूली जो विपक्ष के नेता है वो पोस्टर में है। लेकिन इस पोस्टर में 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत की तस्वीर गायब है। पायलट खेमे के इस कदम से साफ है कि संगठन स्तर पर गहलोत को पूरी तरह किनारे करने की प्रक्रिया लिखी जा चुकी है। यह पोस्टर इस बात का भी सीधा संदेश है कि राजस्थान कांग्रेस का भविष्य अब गहलोत के बिना आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। अशोक गहलोत भली भांति जानते हैं कि बढ़ती उम्र और बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पारी लगभग समाप्त हो चुकी है। अब वे राज्य में साधारण विधायक बनकर रहने को तैयार नहीं है। ऐसे में उन्होंने केंद्र की राजनीति में अपना मजबूती पैठ बढ़ाने के लिए नया मोर्चा खोल दिया है।
गहलोत ने हाल ही में एक बयान देकर सबको चौंका दिया। वे तो स्वयं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उनके खिलाफ गहरी साजिश रची गई। उन्होंने अतीत को याद करते हुए कहा, जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे तो एक सोची समझी रणनीति के तहत पूरी तस्वीर को पलट दिया गया। असलियत यह थी कि जब दिल्ली से प्रदेश विधान दल की बैठक लेने जयपुर पहुंचे थे, तब गहलोत खेमे के विधायक उस आधिकारिक बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसके बजाय वे गहलोत के बेहद करीबी मंत्री शांति धारीवाल के घर पर इकट्ठा हो गए थे। वहां 99 विधायकों का एक पत्र तैयार किया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री पद पर ही बनाए रखा जाए और उन्हें दिल्ली ना भेजा जाए। उस समय गहलोत राजस्थान की सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आज राजनीतिक परिस्थितियां बदलने पर वे इसे अपने खिलाफ एक साजिश बता रहे हैं। गहलोत की इस मांग के पीछे उनके गहरे राजनीतिक और पारिवारिक हित भी छुपे हैं। यदि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष या केंद्र के किसी शक्तिशाली पद पर रहते हैं तो राजस्थान के आगामी चुनाव में टिकट बंटवारे पर उनका सीधा नियंत्रण रहेगा। गहलोत को सबसे बड़ा डर यह है कि यदि वे राजस्थान की सक्रिय राजनीति से पूरी तरह बाहर हो गए तो पायलट खेमे उनके बेटे वैभव गहलोत को हाशिए पर धकेल देगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहकर वे अपने बेटे और अपने वफादार विधायकों के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण कर्नाटक में उनके बेटे प्रियांक खड़गे को बार बार मंत्री पद और राजनीतिक सुरक्षा मिलती रहती है। अशोक गहलोत ने आला कमान के सामने स्पष्ट शर्तें रख दी है। उनका सीधा संकेत है, या तो मुझे राजस्थान की राजनीति में सम्मानजनक और सुरक्षित स्थान दे, या फिर मुझे केंद्र में सम्मानजनक पद जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष देकर दिल्ली बुला ले। यदि इन दोनों में से कुछ नहीं किया गया तो राजस्थान कांग्रेस में बहुत बड़ा धमाका होगा। अशोक गहलोत के इस नए अरंगे ने राहुल गांधी के सामने एक अत्यंत पेचीदा संकट खड़ा कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल पूरा होने वाला है और उनकी बढ़ती उम्र के कारण नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं भी जोरों पे है। राहुल गांधी अपने सबसे भरोसेमंद और करीबी नेता के.सी. वेणुगोपाल को कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। वेणुगोपाल केरल के बड़े नेता है, लेकिन वे जमीनी या जनाधार वाले नेता नहीं है। वे हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पद की रेस में भी पिछड़ गए थे, इसलिए राहुल गांधी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद गिफ्ट करना चाहते हैं। अब अशोक गहलोत ने इस पद पर अपना दावा ठोक दिया है। राहुल गांधी के लिए यही दुविधा है कि यदि वे गहलोत को दिल्ली लाते हैं तो वेणुगोपाल को खाली हाथ रहना पड़ेगा और राहुल की अपनी कोर टीम की योजना प्रभावित होगी। लेकिन यदि वे गहलोत को संतुष्ट नहीं करते हैं तो गहलोत राजस्थान में पूरी पार्टी को ही तितर बितर कर देंगे, बिखेर देंगे, जिससे कांग्रेस के हाथ से एक महत्वपूर्ण राज निकल सकता है। यह अंतर्कलह कांग्रेस की एक गहरी संगठनात्मक बीमारी का रेखांकित करता है, जिसे पुत्र मोह की समस्या कहा जा सकता है। कांग्रेस में जब किसी नेता का कोई पारिवारिक उत्तराधिकारी नहीं होता तो वह एक समय के बाद आसानी से पीछे हट जाता है, क्योंकि समर्थक भी भाप लेते हैं कि अब इसके पीछे चलने में कोई भविष्य नहीं है। लेकिन जहां बेटा राजनीति में लॉन्च हो चुका हो, वह राष्ट्रीय नेता अपनी अंतिम सांस तक सत्ता छोड़ना नहीं चाहता। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के पास कांग्रेस के अधिकांश विधायकों का समर्थन था। उन्होंने आला कमान तक संदेश भिजवाया था कि या तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, अन्यथा वे पार्टी छोड़ देंगे। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसके लिए लगभग तैयार थी और गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इसकी पूरी रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी कि नई लीडरशिप को लाया जाए। लेकिन ऐन वक्त पर तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को बचाने के लिए अड़ गए। वे विधायकों के समर्थन के बिना ही राहुल गांधी के घर पहुंच गए। पुत्र मोह के जवाब में आकर राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा की अनदेखी करते हुए यथास्थिति बनाए रखने की फैसला किया। परिणाम यह हुआ कि हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, वहां सरकार बनाई और आज तक कांग्रेस असम में पूरे उत्तर पूर्व में राजनीतिक जमीन तलाश रहा है। जो समस्या सोनिया गांधी के लिए राहुल गांधी को लेकर है कि राहुल गांधी के नेतृत्व से कई लोग खुश नहीं हैं,
फिर भी परिवार के कब्जे के कारण उन्हें हटाया नहीं जा सकता। यही समस्या राज्य में अपने बेटों के लिए वरिष्ठ नेताओं ने खड़ी कर रखी है। तरुण गोगोई को अपने हटने का दुख नहीं था, उन्हें गौरव गोगोई की स्थापना करनी थी। ठीक इसी तरह आज अशोक गहलोत को स्वयं से ज्यादा अपने बेटे वैभव गहलोत की राजनीतिक अस्तित्व की चिंता है। राजस्थान की राजनीति का यह पारंपरिक नियम है कि वह हर 5 साल में सरकार बदलती है एंटी इनकम्बेंसी के कारण। ऐसे में कांग्रेस के पास सत्ता में रहने या मजबूरी से चुनाव लड़ने का एकमात्र रास्ता पूर्ण एकजुटता था। लेकिन गहलोत और पायलट की इस जंग ने कांग्रेस की लुटिया डुबोने का पूरा प्रबंध कर दिया है। कर्नाटक में सिद्धारमैया और DK शिवकुमार की गुटबाजी को कांग्रेस जैसे जैसे दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह संकट भी अभी तक पूरी तरह नहीं सुलझा है। अब वही स्थिति राजस्थान में चरम सीमा पर है। राहुल गांधी के ऊपर इस समय दोनों गुटों का भारी दबाव है। पायलट गुट का सीधा अल्टीमेटम है कि गहलोत को बाहर करो या नियंत्रित करो, जबकि गहलोत का अल्टीमेटम है कि मुझे केंद्र या राज्य में बड़ी और सुरक्षित जगह दो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी इस चक्रव्यूह से कांग्रेस को कैसे बाहर निकालते हैं। यदि समय रहते कोई ठोस और कड़ा फैसला नहीं लिया गया तो असम की तरह राजस्थान भी कांग्रेस के हाथों से हमेशा के लिए रेत की तरह फिसल जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।